जी फ्यूचर टेंस बेटा हमने कल हमने किया था। आज फिर से थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं हम, ठीक है। फ्यूचर टेंस क्या है, जो हमें फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर का जो टाइम है उसके बारे में जब हम बात करेंगे तो हम फ्यूचर टेंस का यूज़ करेंगे, ठीक है। फ्यूचर टेंस में हमने किया था, आपके जो चैप्टर में दिया गया है यूजेस ऑफ गोइंग टू, यूजेस ऑफ विल। तो सबसे पहले फ्यूचर के लिए हम जैसे हर एक टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब होते हैं, इज, एम, आर है, कॉन्टिन्यूस के लिए वाज, वर है, पास्ट कॉन्टिन्यूस के लिए। फ्यूचर के लिए बेटा हमारे होते हैं विल और शैल। विल हम किसके साथ यूज़ करेंगे, ही, शी, इट, दे। और विल शैल का यूज़ कब करेंगे हम, आई और वी के साथ हम शैल का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। ये हमने जो मोटा मोटा विल और शैल आपको यूज़ करना बता दिया कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप विल या शैल का यूज़ करेंगे। देन आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो फ्यूचर टेंस है बेटा वो अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लेगा। जो फ्यूचर टेंस है वो आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपने साथ लेगा, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, यूजेस ऑफ गोइंग टू, कि गोइंग टू का यूज़ कहाँ पे करेंगे। गोइंग टू का यूज़ हम फॉर एक्शन, उन एक्शंस के लिए करेंगे वी हैव डिसाइडेड टू डू इन फ्यूचर, जो हमने फ्यूचर में करने डिसाइड किए हैं, ठीक है। जैसे आई एम गोइंग टू लर्न फ्रेंच, आई एम, या फिर आप कह सकते हैं आई एम गोइंग टू लर्न पियानो, या आई एम गोइंग टू लर्न हाउ टू प्ले द पियानो, कि कैसे पियानो को प्ले करते हैं, या फिर मैं पियानो बजाना मैं सीखूंगा। We use going to when we know exactly what will happen next based on what we know or what we see। या फिर हम वहाँ पर जो हमने देखा है तो हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि इट मे बी हैपन, या इट कैन बी हैपन, या शायद हो सकता है, ऐसे कुछ है ना। तो उसके बेस पर भी जो हम ऐसे सेंटेंसेस बनाएंगे कि जो हमने आपने देखा है और हम प्रेडिक्शन करेंगे कि इट मे बी हैपन, या इट मे बी लाइक दिस लाइक दैट, ऐसा कुछ हो सकता है, तो हम वहाँ पर भी हम बेटा गोइंग टू का यूज़ करेंगे। जैसे आपके पिक्चर में आपको एग्जाम्पल दिया गया है, आवर नेबर्स आर गोइंग टू शिफ्ट देयर होम टुमारो, जो हमारा जो नेबर्स है वो कल अपने घर में शिफ्ट होंगे। तो ये किस बेस पे किया, उन्होंने देखा कि गाड़ी के ऊपर लगेज बंधा हुआ है, तो उसके बेस पर ऐसा नहीं है कि अगर जैसे गाड़ी के ऊपर लगेज बंधा, तो ये भी हो सकता है कि शायद वो कहीं वेकेशंस के लिए गए हैं, है ना। तो एक जस्ट प्रेडिक्शन के रूप में भी ये हो सकता है गोइंग टू। अच्छा, आप जो आपका गोइंग टू है, आपका जो इज, एम, आर है, आई, ही, शी, इट, जो भी आपका है हेल्पिंग, जो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप अपना हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। जब जहाँ पर आप गोइंग टू यूज़ करेंगे वहाँ पर आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, ठीक है। ही, शी, इट, जो पे आपका सिंगुलर नाउन प्रोनाउन आएगा, उसके साथ आप इज, एम, आर यूज़ करेंगे गोइंग टू में। लेकिन जहाँ पर आप विल या शैल का यूज़ करेंगे वहाँ पर तो आपका विल शैल ही हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, वहाँ पे आपको कोई अलग से करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आपका क्या है कि जब आई, ही, शी, इट, हैव, तो आपका हेल्पिंग वर्ब तो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता जाएगा। लेकिन जो आपका गोइंग टू है वो आपका मेन वर्ब है ना। गोइंग टू क्या है, वो आपका मेन वर्ब है ना, और वो डज नॉट चेंज नहीं होगा, ठीक है। आई एम गोइंग टू रन, ही इज गोइंग टू रन, देखा आई के साथ एम लगा दिया, ही के साथ इज लगा दिया, लेकिन गोइंग टू वो सेम रहा, दोनों ही सब्जेक्ट में वो चेंज नहीं हुआ। इसके बाद है बेटा आपका यूजेस ऑफ विल, कि अब हमने गोइंग टू का यूज़ कर लिया, अब है विल का यूज़, कि we use will to talk about activities we decide to do at the moment we speak। जब जिस टाइम हम बोल रहे हैं उस टाइम पे हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, will का यूज़ करेंगे, ठीक है। she will become a doctor one day, he will go to the market tomorrow, है ना। We use will to inform people what we know or believe about the future। और सेकंड कंडीशन क्या है कि हम पीपल्स को इन्फॉर्म करते हैं कि what we believe, हम किस चीज़ में बिलीव करते हैं, what we know what we believe about the future, फ्यूचर के बारे में हम
क्या बिलीव करते हैं या क्या मानते हैं फ्यूचर के बारे में कि हम ऐसा कुछ करेंगे, है ना, हमने क्या डिसाइड किया फ्यूचर के बारे में। हम विल का यूज़ वहाँ पे करेंगे पीपल्स को इन्फॉर्म करने के लिए, व्हाट वी वांट, हम क्या चाहते हैं, या व्हाट वी डिसाइड टू डू इन फ्यूचर, हम फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप इनकी विल और शेल की आप कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होते भी आप यूज़ करते हैं। बेटा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होती है कि उसको पूरा ना लिख के सिर्फ उसके लास्ट के अपोस्ट्रोफी लगाया, अपोस्ट्रोफी वाला कोमा लगाया और आपने डबल एल लिख दिया, तो जो पढ़ने वाला है वो उसको शी विल ही पढ़ेगा। ठीक है, आई शेल पढ़ेगा, दे विल पढ़ेगा। ठीक है, तो होती है इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कि आप उसको पूरा ना लिख के आप उसके कोमा लगाएंगे, देन आप डबल एल। तो आपका ये था। और इसके बाद बेटा है आपका, मैंने आपको ए बी सी तीनों ही दिए थे करने के लिए, होप आप लोगों ने किए होंगे। और बी वाला तो मैंने सॉल्व ही कर दिया था 131 पे, आपको सी वाला करना था। आज हम कर रहे हैं 132 पे पेज नंबर 132 पेज पे डी वाला पार्ट। आपको एक बॉक्स दिया गया होगा पिंक कलर का, पीच कलर का, तो आपने उसमें वर्ड्स दिए गए हैं 1 2 3 4 5 वर्ड्स हैं और आपको 5 ही फिल इन द ब्लैंक्स में वो फिल करने हैं। आपने ईच पैराग्राफ को पढ़ना है, देन आपने उसमें फिल करने हैं। जैसे है एवरी ईयर ऑन गणेश चतुर्थी गोपाल्स फादर ब्रिंग होम अ ब्यूटीफुल टेराकोटा आइडल ऑफ लॉर्ड गणेशा। ये तो हम सब लोग जानते हैं कि गणेश चतुर्थी पे लेके आते हैं ना गणेश जी को, तो गोपाल के फादर लेके आए हैं। गोपाल क्लोथ्स एंड आर्म्स टू द पुअर, क्या करेगा गोपाल, पुअर को क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट। गोपाल डिस्ट्रीब्यूट क्लोथ्स एंड आर्म्स टू द पुअर फॉर द नेक्स्ट 10 days, 10 days के लिए द डाइटी दे विल वर्शिप द डाइटी आफ्टर दैट डे, और उस दिन के बाद the idol in special pond means after that day they will immerse the idol in a special pond meant for this purpose. The ritual gives them immense satisfaction. The ritual gives them immense satisfaction. तो एक पैराग्राफ मैंने आपका करा दिया है, आप बाकी के जो पैराग्राफ है वो आपने रीड करने हैं और आपने पेंसिल से फिल करने हैं। आपको एक छोटा सा तरीका बताती हूँ, आप सारे को पढ़ेंगे पैराग्राफ को। सबसे पहले तो आप जो आपको बॉक्स दिया गया आप उसको पढ़ेंगे, उनके मीनिंग समझेंगे, और उसके बाद आपने उस पैराग्राफ को पढ़ना है और वहाँ पे अपने सुइटेबल वर्ड आपने वहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो ये है आपकी छोटी सी एक्सरसाइज, और इसके बाद आपका इंग्लिश की ग्रामर का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू 4th क्लास।